इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है जैक और डेविड नाम के दो लड़कों को दिखाते हुए। वो दोनों तो 3 महीने की ट्रिप के लिए निकले थे, जहां पर वो यूरोप के अंदर जगह जगह घूमना चाहते थे। इसीलिए अब अपना प्लान बनाने के बाद वो दोनों रास्ते पर निकल जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैक और डेविड का तो शुरुआत से ही ये प्लान था कि वो अपनी जिंदगी में इन जगहों को एक बार तो ट्रेवल करेंगे ही। इसीलिए उन दोनों ने अपने जॉब से ब्रेक लिया और यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए आ गए। जैक और डेविड अब जब रास्ते पर चल रहे होते हैं तभी उन्हें एक ट्रक दिखाई दिया जिसके अंदर कई सारे शिप्स को भरकर लेकर जाया जा रहा था। वो दोनों उसके अंदर बैठ जाते हैं और रूट के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर वो ड्राइवर उतरता है। उसने तो डेविड और जैक को भी उतार दिया और कहने लगा कि आगे से मैं दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसीलिए तुम दोनों यहाँ से पैदल चले जाओ। डेविड और जैक इस बात से खुश होते हैं कि इस आदमी ने उनकी थोड़ी तो मदद की। लेकिन वो ड्राइवर जाते जाते जैक और डेविड को सिर्फ इतना कहता है कि आगे थोड़ा ध्यान देना, तुम्हें रोड के सहारे ही आगे चलना है और कहीं दूसरी जगह मत जाना। अब ये बात उस ड्राइवर ने क्यों कही ये तो उन दोनों को समझ में नहीं आता। इसी वजह से वो दोनों अब रोड के डायरेक्शन में पैदल चलने लगे थे। अब जैक और डेविड चलते हुए एक पब के पास आ जाते हैं। वो पब बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा था, लेकिन यहाँ पर और कोई भी चीजें दिखाई नहीं दे रही होती। उस पब का तो सिंबल बहुत ही ज्यादा अजीब था, लेकिन फिर भी इस बारे में बिना सोचे वो लोग अंदर चले जाते हैं। डेविड और जैक ने जैसे ही एंट्री मारी तो वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो उन्हें बहुत अजीब तरीके से देखने लग गए। डेविड और जैक भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होते हैं, लेकिन फिर भी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। उन दोनों को तो बहुत अजीब नजरों से देखा जा रहा था, लेकिन अब उन दोनों ने अपना ऑर्डर दिया, जिसे सुनने के बाद वो सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। अब यहाँ डेविड और जैक जब एक दूसरे से बातें कर रहे थे तभी डेविड ने जैक को दिखाया एक ऐसा सिंबल जो कि स्टार जैसा बना हुआ था। अब ये चीज ऐसी क्यों बनाई गई है ये तो उन्हें नहीं पता, इसीलिए वो दोनों वहाँ की वेट्रेस से पूछने लगी कि आखिर इसका मतलब क्या है। वो वेट्रेस इस बारे में कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब ये बातें वहाँ पर बैठे हुए लोगों को पता चली तो वो उन दोनों लड़कों पर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहने लगे कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कि तुम जैसे यंगस्टर्स नहीं समझ सकते। बात इतनी बिगड़ गई कि वो सारे लोग डेविड और जैक के ऊपर गुस्सा करने लगे, यहाँ तक कि उन्हें डांटते हुए वो लोग यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। डेविड और जैक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता वहाँ से दूर जाने का। वो दोनों तो फिलहाल के लिए निकल पड़े थे, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के बीच बातें होने लगी कि कहीं उन दोनों लड़कों के ऊपर वो खतरनाक चीज हमला न कर दे। अब वो खतरनाक चीज क्या थी ये तो हमें कुछ देर में पता चली जाएगा। डेविड और जैक अब अपनी अगली लोकेशन की तरफ बढ़ने लगे। रात होने के कारण वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पर वो सो सके और सुबह होने के बाद कहीं दूर निकल जाए। अब वो दोनों जब लगातार चल रहे थे तो वहाँ बारिश आने लगी और चारों तरफ मौजूद फॉग काफी ज्यादा डेंस हो जाती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण वो दोनों रोड से भटक गए थे और कहीं और ही जाने लगे। आगे चलने के बाद उन दोनों को डर तब लगने लगा जब चारों तरफ से बहुत अजीब तरीके की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भेड़िया लगातार हाउल कर रहा है। ये सारी डरावनी आवाजें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि शायद हमें पब में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो रास्ता पूरी तरीके से फॉग से भरा हुआ था, यानी उन्हें वापस जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। अब अचानक उन दोनों को ये फील होता है कि कोई अजीब तरीके का जानवर उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैक के सामने तो एक खतरनाक वेयरवुल्फ आ गया और उसने सीधा उसके ऊपर हमला कर दिया। डेविड ये देखकर एकदम चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि वो अपने दोस्त को कैसे बचाए। वेयरवुल्फ ने तो जैक को बहुत घायल कर दिया और उसकी पूरी बॉडी के चिथड़े करके उसे मार दिया, जिसके बाद उसकी सीधा नजर डेविड के ऊपर जाती है जो उसके ऊपर जम करके घायल कर दे रहा था। पर डेविड की नसीब अच्छी थी कि वहां पर आसपास के लोग आ गए और उन्होंने अपनी गन की मदद से वेयरवुल्फ पर हमला कर दिया। वेयरवुल्फ वहीं गिरकर मारा जाता है। यहाँ डेविड जो घायल पड़ा हुआ था वो अपने आखिरी कॉन्शियसनेस में ये देखता है कि गांव के लोगों ने जिस वेयरवुल्फ को मारा था वो एक आदमी में कन्वर्ट हो गया है और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। आखिर ये क्या था डेविड को नहीं समझता और वो वहीं बेहोश हो गया। थोड़े समय बाद डेविड अपनी आंखें एक हॉस्पिटल में खोलता है जहाँ पर कई सारी नर्सेस और हैरिस नाम का एक डॉक्टर मौजूद था। हैरिस तो अब अच्छी तरीके से डेविड की देख रेख कर रहा होता है। डॉक्टर हैरिस तो डेविड को समझा रहे थे कि तुम्हारे दोस्त के ऊपर जिसने हमला किया वो कोई अजीब सा आदमी लगता है, जैसे कि किसी ने ये करने के लिए कहा था। लेकिन डेविड ने तो अपनी आंखों से देखा था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक भेड़िया था जिसने कि उसके और उसके दोस्त के ऊपर हमला किया। अब ये बातें डॉक्टर हैरिस को नहीं समझ में आती, इसीलिए उन्होंने 2 डिटेक्टिव को बुला लिया था। वो डिटेक्टिव अब पूरी छानबीन करते हैं कि किस तरीके से डेविड ने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया। वो डेविड के सामने रिपोर्ट रख रहे थे कि हमने जब उस डेड आदमी की रिपोर्ट्स देखी तो यही पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक पागल आदमी है।
और उसी ने किसी के कहने पर तुम्हारे दोस्त जैक को मारा था। लेकिन यार डेविड उन डिटेक्टिव्स को बताता है कि वो आदमी नहीं बल्कि एक वॉल्फ था जिसने कि हम पर हमला किया। तो वो डिटेक्टिव उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। उनके पास कोई सबूत नहीं था जिससे कि ये बात कंफर्म हो जाए कि वो कोई वॉल्फ है। इसी वजह से अब डॉक्टर कंक्लूजन निकालते हैं कि शायद डेविड की दिमाग पर चोट लगी है और उसे आराम करने की जरूरत है, जिसके थोड़े दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। यही रीजन होता है कि डेविड को अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। डेविड की देखरेख के लिए तो एलेक्स नाम की एक नर्स को रखा जाता है जो उसकी प्राइवेट नर्स थी और हमेशा डेविड का ख्याल रखती। अब डेविड जब अपने बेड पर सोया हुआ था तभी अचानक उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें कि वो खुद को बिना कपड़ों के फॉरेस्ट में भागता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं लेकिन वो क्या हो रहे थे उसे नहीं समझता। थोड़े समय बाद डेविड अपने इन नाइटमेयर से उठ जाता है और डॉक्टर से पूछने लगता है कि आखिर मुझे इस तरीके से क्या हो रहा है। डॉक्टर तो सिंपली इतना ही जवाब देते हैं कि तुम जब तक रेस्ट नहीं करोगे तो ये विजन्स आते रहेंगे, तुम्हारे दिमाग पर चोट पहुंची है। डेविड तो उस जगह से अब जाना चाहता था क्योंकि वहाँ उसे घुटन हो रही होती है, लेकिन एलेक्स नाम की वो ब्यूटीफुल नर्स होने के कारण डेविड वहाँ रुक गया और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा। एक एलेक्स ही थी जो डेविड से काफी अच्छी तरीके से बात करती। डेविड को तो उसी तरीके से कई विजन्स आया करते और उन्हीं एक विजन्स में से देखता है कि उसका चेहरा एक अजीब तरीके के मॉन्स्टर जैसा बनते जा रहा है। इस बात से वो और भी ज्यादा डर गया और डॉक्टर को बुला लिया, पर डॉक्टर एलेक्स को कह देते हैं कि तुम उसे दवाई खिला दो तो वो ठीक हो जाएगा। एलेक्स डेविड को अपने हाथों से दवाई खिलाती है और डेविड को नींद जल्दी आ जाए तो उसके लिए कहानियां भी पढ़ती है। डेविड तो एलेक्स की तरफ बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहा था जैसे कि वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन एलेक्स तो सिर्फ अपना नर्सिंग का काम कर रही थी। अब डेविड को यहाँ एक और नाइटमेयर आता है जिसमें कि वो अपने घर में मौजूद था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर्स आ गए जिन्होंने अपने सर के ऊपर मास्क पहना था और डेविड की पूरी फैमिली को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगे। डेविड की आंखों के सामने उसके पेरेंट्स को खत्म कर दिया जाता है और अब वो उसकी भी गले पर चाकू रख दे रहे थे घर में पूरी आग लगाने से पहले। डेविड तो बहुत ही डर के मारे तुरंत ही उठ जाता है और उसके ठीक सामने एलेक्स मौजूद थी। हालांकि उसने एलेक्स को पूरी बात नहीं बताई, पर ये कहा कि मुझे बुरा सपना आया था इसीलिए मुझे अच्छा फील कराने की कोशिश करो। एलेक्स तो अब सामने के कर्टन्स हटाने जाती है ताकि सूर्य की रोशनी अंदर आए, लेकिन जैसे ही एलेक्स वहाँ गई तो वही सारे मास्क वाले मैन वहाँ आ जाते हैं और एलेक्स को मार देते हैं। डेविड बहुत ही ज्यादा डर गया और वो फिर उठ जाता है, जिससे ये पता चला कि वो अभी भी विजन में ही था। एलेक्स को कुछ नहीं हुआ होता और वो वहीं सही सलामत होती है। अब अगले दिन डेविड के लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट आता है जिसे कि वो बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन तभी अचानक डेविड के सामने उसका मरा हुआ दोस्त आ जाता है, यानी कि जैक, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी पूरी बॉडी पर डैमेजेस थे और वो लगातार डेविड की तरफ बढ़ता जा रहा था। डेविड इस बार भी सोचता है कि ये उसका विजन है, लेकिन हर मोमेंट पर लग रहा था कि ये तो रियलिटी में हो रहा है। जैक तो अब डेविड के पास आकर कहने लगा कि हमें जिसने काटा है वो कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं बल्कि वेयरवुल्फ था, जिन्हें की लाइकन्स कहा जाता है। और ये लाइकन्स अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए दूसरों को काटते हैं जिससे कि वो भी उनकी तरह बन जाए, यानी कि जिस भी इंसान को ये काट ले तो वो 4 दिन के अंदर अंदर फुल मून के आने के बाद वेयरवुल्फ में बदल जाएगा। और उन दोनों के पास तो सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं जिसमें कि वो वेयरवुल्फ बनेंगे। जैक को उस वेयरवुल्फ ने ज्यादा काटा था इसीलिए उसके ऊपर असर जल्दी हो रहा होता है। जैक यहाँ डेविड को समझाता है कि अगर तुम वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाओगे तो तुम्हें इसकी क्वांटिटी और बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि वो कह रहा था कि तुम दूसरे लोगों को काटना जिससे कि वो भी वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो। इससे हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी और हम इंसानों पर राज कर पाएंगे। लेकिन डेविड अभी भी इन चीजों पर भरोसा नहीं कर रहा था और वो तुरंत ही एलेक्स को बुलाता है अपने पास। एलेक्स जब डेविड के पास आई तो जैक वहाँ से जा चुका था। डेविड ने तो अब तुरंत ही एलेक्स को किस कर लिया और उसे कहा कि जैक यहाँ आया था और मैं बहुत ही अकेला हो चुका हूँ, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। यहाँ पर देखने से लग रहा था कि एलेक्स भी कहीं न कहीं डेविड को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो उससे अकेला नहीं छोड़ती। अब हमें यहाँ अगले दिन दिखाया जाता है कि डेविड को डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो एलेक्स के साथ एक मार्केट की तरफ बढ़ रहा था। दोनों आपस में बहुत ज्यादा बातें करते हैं और खुश रहते हैं। एलेक्स तो अब डेविड को लेकर सीधा अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। एलेक्स यूजुअली लोगों को यहाँ पर लेकर नहीं आया करती थी क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद था, लेकिन अब वो डेविड को पसंद करने लगी है इसीलिए वो यहाँ पर आ सकता है। दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं और एक साथ शावर भी लेते हैं। वो दोनों तो साथ में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ पर डेविड जब एक कमरे में रेस्ट कर रहा होता है तभी अचानक उसे अपने मरे हुए दोस्त यानी कि जैक दिखाई दिया। जैक को देखकर डेविड एकदम चौंक गया और उसे लेकर एक दूसरे कमरे में आया।
हालांकि अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जैक रियलिटी में है। जैक सिंपली डेविड को बताता है कि कल फुल मून की रात है और कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही पेनफुल होगा क्योंकि तुम किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट होने वाले हो, तो तुम संभल कर रहना और अपने आसपास वाले लोगों को भी संभाल कर रखना। एलेक्स अब थोड़ी देर में वहां आ जाती है, जिसके बाद जैक वहां से गायब हो गया था। डेविड और एलेक्स एक दूसरे के साथ वापस चिपकने लगे। अब हमें हैरिस नाम का वो डॉक्टर दिखाया जाता है जिसे कि डेविड की बातों पर विश्वास हो रहा था। इन्हीं सारी चीजों को कंफर्म करने के लिए वो उसी जगह पर चला गया जिस शॉप के अंदर उन लोगों ने बातें की थी। पब के अंदर जाने के बाद वहाँ बहुत सारे बूढ़े आदमी बैठे होते हैं जिनसे कि हैरिस 2 अमेरिकन लड़कों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो इस बारे में मना करते हैं। उन्हें किसी भी लड़कों के बारे में नहीं पता और वो हैरिस को भी यहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, पर अब वहाँ परमिशन ना मिलने के बाद वो अपनी कार के पास आ जाता है। हैरिस को अब एक आदमी मिला जो बता रहा था कि मैंने उन दोनों लड़कों को देखा है। एडम और जैक को एक खतरनाक वॉल्फ ने काटा था और तो और वो सिर्फ इतना कहता है कि डेविड के आसपास जितने भी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ने वाले हैं। वहाँ पर मौजूद एक बूढ़ा आदमी उस जवान आदमी पर चिल्लाता है उसे ये सारी चीजें बताने के लिए, और वो जवान आदमी वहाँ से भाग गया था। हालांकि हैरिस को अभी तक पूरी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए वो डेविड के पास जाने लगा। यहाँ डेविड जो कि अपार्टमेंट में होता है वो बोर हो रहा था, इसीलिए उसने टीवी ऑन करके देखना स्टार्ट कर दिया। आज फुल मून की रात होती है और डेविड के साथ कुछ अजीब होने वाला था। अचानक डेविड को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी। वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था और अभी अगले ही मोमेंट में उसकी पूरी बॉडी पर बड़े बड़े बाल उगने लग जाते हैं। डेविड के हाथ में बड़े बड़े क्लॉज आने लगे थे और उसकी पूरी बॉडी इनलार्ज होने लग जाती है, यानी कि सच में फुल मून की रात को वो वॉल्फ में कन्वर्ट होने लगा है। देखते ही देखते ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक हो गया था और अब डेविड एक खतरनाक वेयरवॉल्फ बन चुका है। डेविड तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो सीधा भागते हुए विक्टिम्स की तलाश करने लगा जिन्हें कि वो जान से मारेगा और उन्हें खत्म कर देगा। हमें अब दिखाया गया कि एक कपल कोने के रास्ते से बहुत आराम से जा रहे थे। उन दोनों की मैरिज होने वाली थी जिससे कि वो काफी हैप्पी थे, लेकिन थोड़ी दूर पर जाने के बाद अचानक वो वेयरवॉल्फ उनके सामने आ गया जिसने कि दोनों ही कपल्स को पकड़कर जान से मार दिया। डेविड जो कि वेयरवॉल्फ बन चुका होता है वो जरा भी रहम नहीं करता नॉर्मल इंसानों के ऊपर और अब वो और भी ज्यादा विक्टिम्स को ढूंढने लगा। इसके बाद हमें 3 गरीब लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठ के आराम कर रहे थे। उनके पास जो कुत्ता होता है वो अचानक भौंकने लगा, यानी कि डेविड जो वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट हो चुका है वो उनके पास आने वाला है। देखते ही देखते उन लोगों को घुर्राने की आवाज आने लगती है और अब ठीक उनके सामने वेयरवॉल्फ आ चुका था, जिन्हें देखकर वो चिल्लाते तो हैं लेकिन उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता। वेयरवॉल्फ ने उन तीनों आदमियों को पकड़ा और जान से मार दिया, जिसके बाद वेयरवॉल्फ सीधा एक मेट्रो स्टेशन पे चला जाता है जहाँ की एक एस्केलेटर के ऊपर आदमी को पकड़कर उसने फिर मार दिया। अब अगले दिन डेविड अपनी आंखें खोलता है जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में था। वो एक जू के अंदर होता है जिसने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने थे। डेविड को तो कुछ पता ही नहीं होता कि आखिर उसने क्या किया और वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। फिर भी वो सीधा वहाँ से बाहर निकलता है और कपड़े ना पहनने के कारण चुपके चुपके दूर जाता है। उसने अपने बच्चे से बलून ले लिया जिसे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाते हुए लेकर भाग रहा था। डेविड ने तो लेडी के कपड़े भी चुरा लिए जिसे पहनकर वो सीधा एलेक्स के घर पर पहुंचता है। एलेक्स ने जब डेविड को इस हालत में देखा तो वो पूछने लगी, पर डेविड कहता है कि मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैं जू के अंदर था। हालांकि एलेक्स समझ रही थी कि डेविड मजाक कर रहा है, इसीलिए वो ज्यादा नहीं सोचती। हमें अब डॉक्टर हैरिस को दिखाया गया जो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कल रात 4 लोगों की बुरी तरीके से मौत हो गई। अब ये चीजें किससे रिलेटेड थी उन्हें नहीं समझता, लेकिन वो कहीं न कहीं डेविड के ऊपर इन सारी चीजों से रिलेशन बना रहे थे। डॉक्टर हैरिस तो अब सीधा एलेक्स को कॉल करते हैं और डेविड के बारे में पूछते हैं। उन्होंने कहा कि डेविड का बिहेवियर कुछ अजीब होगा तो उनसे दूर चले जाना। डेविड तो यहाँ एलेक्स से खेल रहा होता है और एलेक्स ने सिंपली कहा कि वो पूरी तरीके से ठीक है। एलेक्स और डेविड अब एक कैब में बैठ जाते हैं ताकि वो एक दूसरी जगह जाकर घूम सकें। डेविड तो एलेक्स से चिपका हुआ था और उसे प्यार कर रहा था। तभी उस कैब ड्राइवर ने कहा कि कल रात 4 लोगों की बुरी तरीके से मौत हो गई। ये बातें सुनने पर डेविड चौंक जाता है और एकदम सीरियस हो जाता है। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि जैक जो कह रहा था वो सही है और अब डेविड भी एक वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट होने लगा है। वो तो अब एलेक्स से दूर जाने लगा बिना उसे कुछ बताए। एलेक्स फिर भी डेविड का पीछा करती है क्योंकि वो इस तरीके से पीछे हटने वालों में से नहीं थी।
डेविड अब सीधा भागते हुए एक पुलिस ऑफिसर के पास आता है और इससे कहता है कि मैं ही वो वेयरवुल्फ हूँ जिसने 4 कत्ल किए, इसीलिए मुझे अरेस्ट कर लीजिए और जेल में डाल दीजिए। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं ये सारी बातें सुनकर, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि बिना किसी सबूत के मैं किसी को जेल में नहीं डाल सकता। एलेक्स तो अब डेविड से पूछने लगी कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। तब जाकर डेविड एलेक्स को बताता है कि मैं गलत आदमी हूँ। डेविड ने एलेक्स को किस किया और उससे दूर जाने लगा। डेविड की भागने की स्पीड भी काफी तेज हो चुकी होती है, इसीलिए एलेक्स उसे पकड़ नहीं पाती। अब डेविड को थिएटर के बाहर जैक दिखाई देता है जो उसके साथ अंदर जाने के लिए कह रहा था। डेविड जब थिएटर के अंदर गया तो वहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए थे उनकी डेड बॉडीज मौजूद थी और वो लिटरली बातें कर पा रहे थे। वो सभी कहते हैं कि हमें कोई दूसरा वे देखकर मर जाना चाहिए, जैसे कि ट्रेन के नीचे आ जाना या फिर किसी को शूट कर देना। अब डेविड को तो नहीं समझता कि वो क्या करे, पर तभी अचानक हमें पता चला कि फुल मून की नाइट हो चुकी है, जिससे कि डेविड अब पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगा और अब धीरे धीरे वो वेयरवुल्फ में बदल चुका होता है। उसकी पूरी बॉडी एकदम खतरनाक तरीके से बन गई थी और अब होना क्या था, थिएटर में मौजूद सभी लोगों को उसने जान से मार दिया। पुलिस ऑफिसर्स को जब ये पता चलता है तब तक वेयरवुल्फ वहाँ से भाग चुका था, जो अब सीधा शहर में आकर लोगों पर हमला करने लगता है। इस बार वो बिल्कुल भी नहीं डरता और सामने आने वाले सभी लोगों को घायल कर देता है। एक ऑफिसर उसके पास गन लेकर आ रहा था तो वेयरवुल्फ ने उसका सर ही काट लिया। चारों तरफ टेरर फैला होता है इस खतरनाक वुल्फ का, जो सामने आने वाले किसी को नहीं छोड़ रहा था। उस जगह पर तो अब कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की फोर्सेस आ चुकी थी जो वेयरवुल्फ को मारने की तैयारी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स के पास डॉक्टर हैरिश आते हैं, जो उसे लेकर तुरंत ही डेविड की तरफ आने लगी, क्योंकि एलेक्स को पता चलना चाहिए कि डेविड क्या कर रहा है। पुलिस ऑफिसर्स ने तो बंदूक की मदद से वेयरवुल्फ को एक कोने में फंसा दिया था, यानी कि वो डेड एंड पे आ जाता है। पर एलेक्स तुरंत ही भागते हुए उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को पीछे करती है और सीधा डेविड के पास आती है। उसे भी पता चल चुका था कि ये वेयरवुल्फ डेविड ही है, जो किसी अनजान तरीके से इसमें कन्वर्ट हो गया। एलेक्स ने तो डेविड को समझाने की कोशिश की कि तुम्हें मार दिया जाएगा अगर तुम प्रॉपर बिहेव नहीं करोगे तो। उसे लग रहा था कि इस तरीके से प्यार से बात करने से डेविड वापस आ जाएगा, और तो और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े से बदलने लगे होते हैं। वेयरवुल्फ के फॉर्म में होने के बावजूद भी वो एलेक्स की बातें समझ पा रहा था, लेकिन वो था तो एक जंगली जानवर ही, जिसने कि एलेक्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट किया। इन्हीं चीजों को देखते हुए अब पुलिस ऑफिसर्स ने फायर कर दिया, जिससे कि वेयरवुल्फ वहीं पर मारा जाता है। धीरे धीरे अब डेविड अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। एलेक्स तो सामने खड़ी थी जो डेविड को मरते हुए देखती है और अब उसे डेविड के बिना ही जीना पड़ेगा। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।